हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले फेकर अलॉयज, ये स्टॉक जो पेनी स्टॉक है इसके बारे में, क्योंकि मैं पेनी स्टॉक भी ले रहा हूँ और मुझे यही देखना है कि पेनी स्टॉक कुछ पोर्टफोलियो अलग से पेनी स्टॉक का एक बना रहा हूँ कि वो पेनी स्टॉक में से कौन से स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे निकलेंगे। तो उनमें से मैंने इसको भी चुना है। तो कुछ पेनी स्टॉक देखो, बड़े बड़े नाम के भी मैंने ऑलरेडी येस बैंक, वोडाफोन, इनको तो लिया है, उसके बारे में वीडियो डाले हैं। लेकिन अभी फेकर एलॉयज, इसको भी मैंने चूज किया है और मेरे पोर्टफोलियो में ऐड किया है पेनी स्टॉक के अलग से पोर्टफोलियो में। तो इसके बारे में हम जानेंगे, ये कंपनी कैसी है, इसका बिजनेस कैसा है, फंडामेंटल सारी चीजें हम इसमें जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो दोस्तों, ये है फेकर अलाइस का वेबसाइट और ये कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये एलॉयस जो स्टील प्रोडक्ट्स करने में या स्टील का प्रोडक्शन करने में जो यूज़ होता है, तो वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है और ये 1955 से है ये कंपनी। और ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड स्टेनलेस स्टील, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट भी करता है इसका माल जो भी है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कोरिया, जापान, इटली, नेदरलैंड, यूएसए, टर्की, चाइना, ताइवान जैसे कंट्रीज़ के अंदर ये वहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर देता है। और यहाँ पर ये इनकी फैक्ट्री है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये है मेन बिजनेस कंपनी का, फेकर एलॉयस ग्रुप का, ठीक है। और यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल देख लेते हैं। तो देखो, 153 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। तो देखो, मैं पेनी स्टॉक्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में पेनी स्टॉक कभी कभी काफ़ी तेज़ और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे देते, लेकिन अभी के लिए उसके फंडामेंटल सही होने चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो 150 करोड़ की कंपनी है, 6 का लो मारी है, 10-11 रुपये, 10.9 का हाई मार चुकी है। पी अट्रैक्टिव लग रहा है, 15 का पी आ रहा है, ठीक है। और बुक वैल्यू ठीक है, और आर ओ ई काफ़ी कम है, ठीक है। और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। और डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, 0% है। ऑलरेडी काफ़ी पेनी स्टॉक है इसलिए। और यहाँ पर 1 साल से रिटर्न देखते हैं तो 1 साल में गिरावट देखने मिली है। इसने हाई मारा था लगभग 10 का। और ये 3 साल में भी देखो, स्टॉक यहाँ पर 1 रुपया 30 पैसे का यहाँ पर नज़र आ रहा था 3 साल पहले। तो 3 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। देखो, 1 रुपये का यहाँ पर 10 रुपया बन जाना, 10 गुना पैसा हो जाता है। 3 साल में ही इसने ज़बरदस्त ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल देखो, थोड़ी गिरावट दिखाई है इसने, लेकिन 10 रुपये तक ये गया था। 5 साल की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले भी ये 90 पैसे का भी था। तो इसीलिए ज़्यादा लोग जो जनरल पब्लिक है, सभी रिटेल इन्वेस्टर्स है, पेनी स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि अगर कोई 1 रुपये का स्टॉक अगर 10 रुपये हो जाता है तो पैसा 10 गुना हो जाता है, और वो भी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन रिस्क भी होता है, सभी स्टॉक इस तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं। तो फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। और 10 साल में देख लो, 10 साल में क्या है। तो 10 साल में भी वही रेंज में चल रहा है वो कब से, ठीक है। तो अप्स एंड डाउन आते रहते। देखो, अगर कोई सोचता है यार ये स्टॉक 1 रुपये से जाके 5 रुपया 6 रुपया हो गया, उसके बाद भी गिरावट नहीं आएगी, 5 का 10 हो जाएगा सोचता है और वहाँ पर खरीद लेता है, तो उसको फिर से गिरावट भी देखने मिल जाती है। इसका कहने का मतलब मैं यही बता रहा हूँ कि देखो, कोई भी जो स्टॉक आप सोच रहे हो, 1 रुपये का 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 का फिर से 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने मिलती है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये उसी तेज़ी से ये भागा, ठीक है। तो यहाँ पर भागा, फिर गिरा, फिर यहाँ पर ऊपर भागा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये लगा रहता है, ये पेनी स्टॉक का ये नियम है। तो प्रॉफिट लेके निकलो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप वहीं पर अटके रहोगे। लेकिन ये स्टॉक को मैं सोच रहा हूँ थोड़ा लॉन्ग करके देखते हैं, इसमें स्टॉक ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो एडिशन भी कर रहा हूँ। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में भी देखो, एक टाइम पे ये स्टॉक कितने का हुआ करता था। यहाँ पर मैं जस्ट इसका हाई प्राइस बता देता हूँ,
ठीक है। तो हाई यानी यहाँ पर 19-20 रुपये का भी एक टाइम पे स्टॉक हुआ करता था, यहाँ पर मुझे नज़र आया प्राइस। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये टॉप दिख रहा है आपको, ये 20 का, ठीक है, ये 20 का जो लाइन दिख रहा है, ये 19 रुपये के आसपास ये स्टॉक ऑलरेडी आ चुका था। ठीक है। तो वहाँ से भी ये गिर चुका है। ठीक है, वहाँ से गिरा, मतलब वहाँ से देखो काफ़ी गिर के नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। तो ये लगा रहता है पेनी स्टॉक के अंदर। ठीक है। और कंपनी यहाँ पर देखो, कंपनी के कुछ बारे में बताया है, अच्छी है बुरी है। तो यहाँ पर प्रॉज एंड कॉन्स देख लो। पॉजिटिव चीज़ें 3 नज़र आ रही है, जिसके अंदर कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है या ऑलमोस्ट कम हो गया है या डेट फ्री है। और यहाँ पर इसका बुक वैल्यू ठीक नज़र आ रहा है। बाकी इसमें 5 नेगेटिव चीज़ें हैं इसके सेल्स को लेके, प्रॉफिट्स को लेके, तो ये चीज़ें नेगेटिव इसके अंदर नज़र आ रही है। ठीक है। और पीयर कंपैरिजन में बात करेंगे, ये सेक्टर के अंदर कोल इंडिया जो 1,72,000 करोड़ की कंपनी है, वो नंबर 1 पे आ रही है। उसके बाद ये वेदांता है, वेदांता के बारे में बताया है, वो मैंने ख़रीदा हुआ है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फेकोर एलॉयज़ ये काफ़ी नीचे आ रही है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल देखो बहुत ही कम है। ठीक है। और इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे या क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, तो उसमें प्रॉफिट्स क्या हुए हैं या लॉस किए कंपनी ने, वो देखते हैं क्वार्टरली बेस पे। तो क्वार्टरली देखो, इसके सेल्स रहे 45 करोड़ का 2020 में, मार्च 2020 में, और मार्च 2023 में इसके सेल हो गए 107 करोड़। ठीक है। और नेट प्रॉफिट रहा है देखो, माइनस में था, और -3 करोड़ या -1 करोड़ ये स्टार्टिंग में के क्वार्टर में था। फिर प्रॉफिट किया, फिर लॉस किया, फिर प्रॉफिट लॉस, इस तरीके से बाद में कंटिन्यूसली क्वार्टर बेस प्रॉफिट करती गई। 22 करोड़ तक का एक बार प्रॉफिट कर चुकी है कंपनी, और उसमें से अदर इनकम का 19 करोड़ था, इस वजह से 22 करोड़ कर पाई। क्योंकि ऑपरेटिंग में ही कंपनी लॉस कर रही है। ऑपरेटिंग इसका मतलब है कि कंपनी ने जो सेल किया उसमें से खर्चा माइनस किया, तो उसके बाद जो बचा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें ही कंपनी लॉस कर रही है, तो उसके बाद प्रॉफिट क्या बचेगा। ठीक है। और यहाँ पर देखो 107 करोड़ का मार्च 2023 में सेल किया, उसके बाद 102 करोड़ का खर्चा किया, और बचा जस्ट 5 करोड़। उसमें से भी अदर इनकम माइनस में चला गया 17 करोड़, तो 14 करोड़ का कंपनी को लॉस हो गया। तो क्वार्टरली बेस पे ये लॉस कर रही है कंपनी। और प्रॉफिट एंड लॉस में बात करेंगे तो देखो, सेल्स जो है 379 करोड़ का 2012 के टाइम पे हुआ करता था। उसके बाद सेल्स में देखो काफ़ी गिरावट देखने मिली, 4 करोड़ 2 करोड़ तक सेल आ गए, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डूब गई, समझो 2 करोड़ का सेल कर रही है। फिर 133 करोड़ का सेल, फिर 312, फिर यहाँ पर बढ़ना चालू हुआ। ठीक है। अभी 321 करोड़ का मार्च 2023 में सेल किया कंपनी ने, और 7 करोड़ का प्रॉफिट किया। पहले 2012 में 6 करोड़ का किया था। उसके बीच में कंपनी ने काफ़ी लॉस किए, 25 करोड़ 28 करोड़ के। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया है तो 15 करोड़ का, वो भी सिर्फ 2019 में। ठीक है। तो और यहाँ पर देखो, स्टॉक ने परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक किया है। 10 साल से इन्वेस्टर को 18% साल के रिटर्न दिए हैं। 5 साल से इन्वेस्टर को देखो 26% सालाना रिटर्न दिए। 3 साल में 81% सालाना रिटर्न दिए। 1 साल में जस्ट 1% का रिटर्न है, यानी ये स्टॉक थोड़ा ये अभी गिरावट में मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा, ये जो स्टॉक है, ये इसका रिजर्व 169 करोड़ का है। तो रिजर्व यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, ये अच्छी चीज़ है। और देखा जाए तो इसका जो बोरोविंग है, लोन जो कंपनी ने लिया है, वो घटता जा रहा है। देखो 100 करोड़ के ऊपर का लोन था, फिर 74, 55, 18, 14, 15, 8 करोड़। तो कंपनी लोन कम करती जा रही है, ये सबसे अच्छी बात होती है। तो ये चीज़ की वजह से मुझे थोड़ा ये कंपनी में इंटरेस्ट आया है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो, शेयर होल्डिंग में अभी भी इन्वेस्टर के पास या प्रमोटर्स के पास 44% है, और बाकी इन्वेस्ट जो पब्लिक ने किया है इसके अंदर वो है 55%, 55.5% का, 55.69% का पब्लिक ने इन्वेस्ट कर चुकी है। ठीक है। तो यहाँ पर बाकी प्रमोटर और पब्लिक है, बाकी यहाँ पर कोई नज़र नहीं आएगा, डीआईज और गवर्नमेंट और
अदर कोई आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, FIS भी नहीं। ठीक है, तो ये था इसका फंडामेंटल्स और कंपनी का बिजनेस भी हमने देख लिया क्या करती है। तो फिलहाल देखो अभी इस पे जस्ट ये पेनी स्टॉक है, इसके सेल्स हमने देख लिए हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि आप देखो ये रिस्क है और ये रिस्क लेना है नहीं लेना है उसका डिसीजन हमेशा आप खुद के मन पे डालो। आपको समझ आनी चाहिए कि अगर कुछ भी होता है तो वो आपका रिस्क कहलाएगा, आपने लिया हुआ रिस्क है। जैसे ये स्टॉक मैंने लिया है तो वो मेरा डिसीजन है, मेरा रिस्क है। ठीक है, अगर इसके पैसे नहीं भी मिलेंगे, डूब भी जाएंगे, तो वो मेरा रिस्क है। ठीक है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं रहूँगा। अगर आप फ्यूचर में ये चीज़ इसमें आप इंटरेस्टेड होते हो तो वो आपका डिसीजन होना चाहिए। आपने ये सारी चीज़ें देखी है, फिर भी आप यहाँ वहाँ से सारी चीज़ें देख के सोच समझ के ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल है और मैं यहाँ पर मेरे ही स्टॉक बताता हूँ, मेरे ही शेयर के बारे में रिव्यू करता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ और जो मुझे सही लगता है वही मैं यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।